हेलो दोस्तों। हम एथिक्स की इस सीरीज में चर्चा कर रहे थे नैतिक चिंता और नैतिक दुविधा के बारे में। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे अंतरात्मा यानी कि कंसाइंस की। अब हम समझते हैं यह क्या होती है। उससे पहले हम कंसाइंस को जानने से पहले हमें इंट्यूशन को जानना होगा। इंट्यूशन का हिंदी में शाब्दिक अर्थ है अंतःप्रज्ञा। अंतःप्रज्ञा हमारे मन का एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि मन के विचार होते हैं, यानी कि पूर्व विचार किसी भी चीज को समझने से पहले मन में जो भी कह सकते हैं हम, हमारे मन में जो विचार आते हैं, पूर्व द्वंद जो आते हैं, उन्हें कहते हैं इंट्यूशन। और इस इंट्यूशन से ही कंसाइंस बनता है। यानी कि जब हमारे भीतर पैदा होने वाले अंतः जो प्रज्ञा होती है वो जब नैतिक क्षेत्र में कार्य करे, यानी कि उससे जो निर्णय निकले, हमारा इंट्यूशन जो कहे, मतलब इंट्यूशन से जो रिजल्ट निकले वो या तो नैतिक हो या अनैतिक हो, तो वो कहलाता है अंतरात्मा। हम कह सकते हैं कि इंट्यूशन इज अ सेट एंड कंसाइंस इज सबसेट। ठीक है। सूचना और ज्ञान प्राप्ति के साधन इसमें क्या हो सकते हैं? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट यानी कि जो स्पष्ट दिखाई दे, जिसमें पांचों ज्ञानेंद्रियों का उपयोग हो। इनडायरेक्ट में क्या हो सकता है? अनुमान लगा के, प्रमाणिक स्रोतों के माध्यम से। ठीक है। अब हम समझते हैं इंट्यूशन की जो रियल डेफिनेशन क्या होती है। ज्ञान प्राप्ति का वह साधन जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में किसी में भी शामिल ना हो, वह अंतः प्रज्ञा कहलाता है। उदाहरण के लिए, माँ के द्वारा बच्चे के मन की बात। कभी कभी हम देखते हैं कि माँ अपने बच्चे की बात पहले ही जान लेती है, तो यह उसका इंट्यूशन है जो उसको ये बात मतलब बता रहा है कि भाई उसके बच्चे को ये वाली परेशानी है। ऐसा ज्ञान जो हमें मिलता है पर हम बता नहीं सकते कि कैसे मिला, यानी कि हमारे मन की आवाज़, इसमें मतलब कोई प्रैक्टिकल थ्योरी नहीं है। देखा जाए तो इंट्यूशन प्रत्यक्ष से भी प्रत्यक्ष है, यानी कि जो वास्तव में जो चीज़ है उससे भी प्रत्यक्ष का जो ज्ञान है, यानी कि इंट्यूशन एक प्रकार का अभी तक कह सकते हैं कि साइंटिफिक उसमें कोई खोज नहीं हो पाई है कि इंट्यूशन है क्या वैसे। उसी में कंसाइंस है इंट्यूशन का वह रूप जो किसी वैचारिक कृत्य के नैतिक अनैतिक होने का परामर्श दे, यानी कि जो बचाए कि जो हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं वो नैतिक है या अनैतिक है, वही कहलाता है कंसाइंस। मतलब दोनों एक प्रकार से पैरेलल है। अब प्रमुख विचारक के कोटेशन क्या थे कंसाइंस और इंट्यूशनिज्म के बारे में? धर्मशास्त्री मानते हैं कि यह ईश्वर की आवाज़ है, जैसे काल बार्थ हो गया। कई ऐसे धर्मगुरु होते हैं हमारे धर्म में है, मतलब हिंदू धर्म में है, मुस्लिम में है, ईसाई धर्म में, अलग अलग धर्मशास्त्री इसको ईश्वर की आवाज़ मानते हैं। दूसरा इंट्यूशन क्या है? अंतःप्रज्ञावाद। इसको बताया था जोसेफ बटलर और हचिसन ने। सिगमंड फ्रायड क्या बोलते हैं कि कंसाइंस क्या है? सुपर ईगो है, यानी कि व्यक्ति जिस परिवेश में पलता है बढ़ता है, उसके जो विचार होते हैं वो उसी टाइप से हो जाते हैं, वो उसी टाइप से कृत्य करता है। फिर जो किरकेगार्द और सार्थ थे, इन्होंने अस्तित्ववाद को बताया था, मतलब अस्तित्ववादी कंसाइंस है। सबसे नैतिक निर्णय इसी से लिए जाते हैं। इन्होंने कहा था कि कंसाइंस से ही नैतिक निर्णय लिए जाते हैं और किसी मतलब और कोई बुद्धिमत्ता कार्य नहीं करती है। जोसेफ बटलर का विचार था, ज्ञानात्मक पक्ष होता है व्यक्ति के मन में विचार के संदर्भ में और अधिकारात्मक पक्ष होता है। ज्ञानात्मक पक्ष में अंतरात्मा उचित अनुचित का बोध कराती है, आधिकारिक पक्ष में उचित अनुचित के बोध के स्थान करने पर बल डालती है। कांट के अनुसार क्या था? व्यक्ति वासना व विवेक में द्वंद्व रहता है। व्यक्ति के मन में वासना और विवेक के प्रति द्वंद्व रहता है, तो उसके भीतर की एक आवाज होती है जो बताती है कि व्यक्ति को विवेक का मार्ग चुनना चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ विचारकों ने जो अपने अपने मत दिए थे कंसाइंस और इंट्यूशंस के बारे में। अब हम समझते हैं कंसाइंस के टाइप कितने होते हैं। ये 3 प्रकार में हो सकती है। अंतरात्मा के प्रयोग का सही यूज हुआ है या नहीं, यानी कि अंतरात्मा का जो प्रयोग है वो सही हुआ है या नहीं, इस संदर्भ में उसका क्या प्रकार है। दूसरा है अंतरात्मा का निर्णय कितना स्पष्ट है, इस आधार पर अंतरात्मा कितनी प्रसिद्ध है, कितनी ट्रेनिंगफुल है। ठीक है। अब होता है प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार की होती है, त्रुटि विहीन, त्रुटिपूर्ण, यानी कि एररलेस, एररनेस। ठीक है। एररनेस मतलब एरर से लेस होती है और एररनेस होती है। अंतरात्मा की वह आवाज जिसमें व्यक्ति को विपरीत अर्थ का भाव आए लेकिन उसकी मंशा नैतिक हो, तो वह कहलाती है त्रुटि विहीन अंतरात्मा। जैसे तड़पते मरीज को डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन देना, यानी कि कोई मरीज डॉक्टर के सामने तड़प रहा है। ठीक है। डॉक्टर का कंसाइंस कहता है कि भाई ये बंदा तड़प रहा है, मुझे इसको जो है मतलब इंजेक्शन देके मार देना चाहिए। तो भले यह त्रुटि वाली हो, लेकिन इसमें कहीं न कहीं क्या है, कंसाइंस तो है, नैतिक विचार तो है छुपे हुए। त्रुटिपूर्ण क्या होती है? अंतरात्मा की वह आवाज़ जिसमें केवल सैद्धांतिक तौर पर चीज़ों को देखकर सुनकर निर्णय लिया जाता है।
इसमें कन्फ्यूजन की आवश्यकता होती है, यानी कि जब व्यक्ति प्रैक्टिकल न होकर चीज़ों को केवल रूल और रेगुलेशन के माध्यम से ही सोचे। मतलब अगर कहा जाए कि डॉक्टर तड़पते हुए मरीज को केवल तड़पते हुए छोड़ दे, तो वो कहीं न कहीं त्रुटिपूर्ण उसका प्रयोग कर रहा है, कंसाइंस का यूज़ कर रहा है। यानी कि कभी-कभी व्यक्ति को सैद्धांतिक तौर पर चीज़ों को छोड़कर उन्हें नॉर्मली भी देखना होता है चीज़ों को कि भाई हाँ, यहाँ पे रूल रेगुलेशन के हिसाब से काम नहीं चलेगा। दूसरा होता है निर्णय की स्पष्टता के आधार पर सुस्पष्ट अंतरात्मा, संभाव्य अंतरात्मा, संदेहपूर्ण अंतरात्मा। सुस्पष्ट अंतरात्मा क्या होती है? निर्णय एकदम सही होते हैं, दृढ़ संकल्प की स्थिति होती है। यानी कि हमारे मन का ऐसा कंसाइंस जिसमें हमारा जो निर्णय होता है वो स्पष्ट होता है। संभाव्य यानी कि आपको जो है किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन आप अनुमान लगा सकते हो। संदेहपूर्ण, निर्णय में किसी भी पक्ष की तरफ झुकना कठिन हो जाता है। जब मामला 50-50% का हो, आपके मन में ऐसी धुंध की स्थिति चले कि 50-50% परसेंट का हो मामला, तो संदेहपूर्ण अंतरात्मा कहलाती है। प्रशिक्षण के आधार पर प्रशिक्षण में होती है प्रबुद्ध अंतरात्मा, यानी कि एकदम सटीक। अप्रबुद्ध अंतरात्मा, प्रबुद्ध अंतरात्मा में होता है समय के साथ साथ नैतिक समझदारी का विकास होना, स्थिति देखते ही निर्णय लेने की क्षमता। यानी कि जब आपका आपका मन इतना विकसित हो जाए कि आपको कोई स्थिति दी जाए और आप तुरंत उस पर फैसला लो, ठीक है, तो उसको कहते हैं प्रबुद्ध अंतरात्मा। अप्रबुद्ध में वही आता है अनट्रेंड है, असमझदार है, दोनों पक्षों को ढंग से नहीं समझ पा रहा है, तो वो अप्रबुद्ध अंतरात्मा कहलाता है। तो इस टाइप से हमने अंतरात्मा, इंट्यूशन और उनके प्रकारों के बारे में जाना। आगे अब हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखते रहिए और तब तक के लिए धन्यवाद।